वेलकम बैक। ये है हमारी स्टोरी सीरीज़ का एपिसोड 4। अगर आप नए हैं चैनल पर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 का लिंक है, पहले वो देखो। और जो पुराने वॉचर्स हैं तो आप जानते हो कि यहाँ से स्टोरी और इंटेंस होती जाती। सिटी की स्ट्रीट्स लिबरेशन फेस्टिवल के शोर से गूंज रही थी, जहां हीरो की विक्ट्री के पूरे 80 साल सेलिब्रेट किए जा रहे थे। और इस सेलिब्रेशन के ठीक ऊपर एक इनविजिबल और एंशिएंट डिफेंसिव बैरियर था, जिसे ग्रेट मेज फ्लेमे ने बनाया था। लेकिन लेकिन इन दीवारों के बाहर खड़ा था लॉर्ड लुगनर। वो एक पीस एनवॉय होने का दावा कर रहा था। ग्राफ ग्रेनाड से कह रहा था कि शहर के डिफेंसेस नीचे कर दो, बस स्टेलमेट खत्म हो जाएगा। और यहीं पर आपको समझना होगा कि डीमंस लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करते हैं। लेफ्ट साइड में हम इंसान आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। राइट साइड में डिमोनिक मिमिक्री लूप है, जो सिर्फ सिर्फ एक हंटिंग मैकेनिज्म है। डीमंस कोई फैमिली नहीं बनाते, कोई सोसाइटी नहीं। तो जब कोई डीमन अपनी माँ के लिए रोता है, वो असल में आपकी हेजिटेशन को ट्रिगर करने के लिए एक बायोलॉजिकल टूल इस्तेमाल कर रहा होता है, बस, और कुछ नहीं। सरवाइव करने का पहला स्टेप है ट्रैप को पहचानना। बिना एम्पैथी वाले क्रीचर्स की तरफ से आने वाले डिप्लोमेटिक ओवरचर्स वो बायोलॉजिकली कभी भी अच्छे इरादे से नहीं हो सकते, कभी नहीं। दूसरा स्टेप है प्रेडेटर को ऑब्जर्व करना। उनका ह्यूमनॉइड शेप, वो पोलाइट स्पीच, ये सब सिर्फ एक बायोलॉजिकल कैमोफ्लाज है। उस बाहरी दिखावे के नीचे उनकी नज़रें लगातार लगातार अपने टारगेट्स को ट्रैक करती हैं, एक जानवर की तरह वल्नरेबिलिटीज कैलकुलेट करती हैं। सिटी गार्ड्स लुगनर को स्टैंडर्ड ह्यूमन रूल्स के हिसाब से ट्रीट कर रहे थे। और फ्रीरन जो एक एल्फ मेज है, उसने उस प्रेडेटर को तुरंत पहचान लिया, अपना स्टाफ रेडी किया। लेकिन क्योंकि वो इल्यूजन के बजाय डायरेक्टली थ्रेट पर रिएक्ट कर रही थी, धोखे में आए गार्ड्स ने अपने गेस्ट को बचाने के लिए फ्रीरन को ही जेल में डाल दिया। एक सोशियोपैथिक प्रेडेटर के सामने ह्यूमन एम्पैथी एक फेटल टैक्टिकल वल्नरेबिलिटी बन जाती है, स्पेसिफिकली डिजाइन्ड डिफेंसेस को कमजोर करने के लिए। और जैसे ही एकलौता असली थ्रेट काल कोठरी में बंद हो गया, डिप्लोमेसी का ये सारा ड्रामा खत्म हो गया। लुगनर ने ग्राफ ग्रेनाड को घेर लिया, मैजिकल बैरियर को नीचे गिराने के लिए उसे ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर दी। बातचीत पर भरोसा करने का मतलब था बस अपनी मौत को दाव देना। ये टाइमलाइन ग्राफ देखिए। एक ह्यूमन मेज कुछ ही दशकों में मल्टीपल स्पेल सीख लेता है, ब्रॉड लर्निंग कर्व। लेकिन एक डीमन का कर्व सदियों तक खिंचता है, सिर्फ एक डिसिप्लिन, सिर्फ एक। आप सदियों के इस हाइपर फोकस्ड कॉम्बैट एवोल्यूशन के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। इससे बचने का इकलौता तरीका है प्रीएम्प्टिव और लीथल फोर्स। ड्राट नाम का एक डीमन चुपके से फ्रीरन के सेल में घुस गया। उसने अपने जीवन भर के काम से हमला किया, एक स्पेशलाइज्ड लगभग इनविजिबल मैजिकल वायर, जिसका काम था टारगेट्स के सिर काटना। लेकिन सिर्फ एक टेक्निक पर डिपेंड रहना उसके लिए फेटल साबित हुआ। मैजिकल एनर्जी का एक सडन बर्स्ट सीधे उस वायर वेब को काट के रख दिया। फ्रीरन ने उसकी स्टैटिक स्ट्रैटेजी को तुरंत अडेप्ट किया, उसकी सदियों पुरानी आदतों की रिजिडिटी का फायदा उठाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वापस ग्राफ के कमरों में दो यंग वॉरियर्स, फर्न और स्टार्क, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। लुगनर को एक वाइडर स्क्रमिश में धकेल दिया। एक डीमन को हराने के लिए उनकी सदियों की रॉ पावर को मैच करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनके इकलौते वेपन पर उनके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाना है। लुगनर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन टीनेजर्स का सामना करता है, सोचता है कि उसका एंशिएंट ब्लड मैजिक ह्यूमंस की छोटी सी जिंदगी पर आसानी से भारी पड़ेगा। तभी फर्न अपना स्टाफ उठाती है और जोल ट्रैक फायर कर देती है। ये इस स्पेल की एनाटॉमी है। जोल ट्रैक असल में डीमंस का एक डेवस्टेटिंग अटैक था, हर तरह के डिफेंस को चीर सकता था। लेकिन 50 सालों में ह्यूमन मेजर्स ने इस स्पेल के फ्रेमवर्क को पकड़ा, खोला और फिर से बनाया। ये मॉडिफाइड वेरिएंट स्टैंडर्ड आर्मर को बाईपास करके डायरेक्टली डिमोनिक मैजिकल सिग्नेचर को टारगेट करता है। एक स्पेशलाइज्ड वेपन, स्पेसिफिकली कैलिब्रेटेड डिफेंसिव बैरियर्स तोड़ने के लिए। ये प्रोटोकॉल का आखिरी स्टेप है। दुश्मन के रिजिड माइंड के अडेप्ट होने से पहले एक कैलिब्रेटेड प्रिसिशन के साथ हमला करो। जैसे ही ये स्पेल लुगनर के डिफेंसेस को चीरता है, वो उस मैजिकल सिग्नेचर को पहचान लेता है। रियलाइज होता है कि ये फ्रीरन की मैजिक है, उस लेजेंडरी मेज की जिसने उनके पूरे आर्सेनल को तोड़ के रख दिया, इतिहास में किसी और इंसान से ज्यादा डीमंस को मारा। ह्यूमैनिटी ने एक एपेक्स प्रेडेटर के खिलाफ अपना एग्जिस्टेंस कैसे बचाया? उनके ही हथियारों को ठंडे दिमाग से मेथोडिकली डीकंस्ट्रक्ट करके, और उन्हें ही अपने सबसे बड़े हथियार में बदलकर। तो ये था एपिसोड 4 की स्टोरी।
अगर आप नए हैं चैनल पर तो पहले एपिसोड 1 से शुरू करो, पूरी पिक्चर तभी समझ आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि एपिसोड 5 मिस ना हो। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वन।